नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। आज की वीडियो की एक ऐसी रचना पे है जो मैंने खुद रचित की है और उस रचना को आप लोगों तक पहुँचाना है, आम जनजीवन तक पहुँचाना है और अपने शब्दों को आप लोगों के हृदय में एक जगह बनानी है। बना पाऊँ या ना बना पाऊँ ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कोशिश मेरी ज़रूर है कि हर इंसान के दिल में अपनी जगह बना सकूं और वो प्यार पा सकूं और अपने शब्दों को उन गहराइयों तक ले जाऊं जहां उनकी जगह हो। आज रचना उस चीज़ पे है जिसके बिना जीवन की कल्पना करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो हर प्राणी के ऊपर है। अगर वो ना हो तो आप जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जीवन अगर संभव है तो सिर्फ उसी के ऊपर है और जो हमारे हर टाइम हर बार हर पल हमारे सामने होती है, हर जगह मौजूद होती है और हर तरफ होती है। और उस पर मेरे कई कवियों ने लिखा होगा, कई लेखकों ने लिखा होगा, उस पर फिल्में बनी होगी, कहानियाँ बनी होगी, कविताएं बनी होगी, लेकिन उसमें मैंने भी एक अपनी रचना लिखी है और ये बहुत छोटी सी रचना है जो आप लोगों तक मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो आपको मेरी ये रचना कैसी लगती है ये आप लोग डिसाइड करेंगे, लेकिन मेरी कोशिश है कि आप लोगों तक अपनी रचना को दिखाना ताकि आप लोगों को मेरी रचनाएं अच्छी लग सके और मैं उन रचनाओं के द्वारा आप अपनी ओर आपको आकर्षित कर सकूं। और कोशिश यही है कि आप लोगों को आकर्षित करता रहूं अपने शब्दों के द्वारा। तो आज दोस्तों मेरी जो रचना है वो है हवा के ऊपर। हवा पे तो वैसे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी गई है और हवा एक ऐसी चीज़ है जिस पे कि पूरी दुनिया टिकी हुई है, हर प्राणी टिका हुआ है। तो चलते हैं, करते हैं आज हवा के ऊपर मेरी एक पोइट्री है, एक कविता है, तो सुनाता हूँ आप लोगों को हवा के बारे में। नीले नीले आसमान के नीचे जब खिल उठे तन मन, नीले नीले आसमान के नीचे जब खिल उठे तन मन, दुनिया जब मदहोश हो जाए बोल उठे गगन, आम जनजीवन लुत्फ उठाए तो समझ लो चल रही मधुर पवन, तो समझ लो चल रही मधुर पवन। अंगारे बरसते हैं जब लहू क्रोध की अग्नि में जल जाती है, अंगारे बरसते हैं जब लहू क्रोध की अग्नि में जल जाती है, एक सुकून सी देती है तब मन में जब ठंडी ठंडी हवा बह जाती है। आपने महसूस किया होगा जब गर्मी की उफान बढ़ता है और जब इतनी गर्मी या आग लगी हो कहीं, उस जगह पर हम जाते हैं और शरीर एकदम क्रोध की अग्नि में जल जाता है कि क्या इतनी गर्मी का हम कैसे सहन करें। लेकिन जब ठंडी ठंडी हवा होती है तो मन को, शरीर को बहुत ही ज़्यादा सुकून देती है और मन उसका बहुत ज़्यादा लुत्फ़ उठाता है। तो यही पे इसकी रचना की गई है। अंगारे बरसते हैं जब लहू, अंगारे बरसते हैं जब लहू क्रोध की अग्नि में जल जाती है, एक सुकून सी देती है तब मन में जब ठंडी ठंडी हवा बह जाती है। चूल्हे के ऊपर रखी रोटी कभी न पकता, चूल्हे के ऊपर रखी रोटी कभी न पकता, उसके नीचे जली वो ज्वाला में अगर संयोग हवा का न होता, उसके नीचे जली वो ज्वाला में अगर संयोग हवा न देता। सॉरी। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे रोटी का भी जिक्र किया है क्योंकि हम गांव से हैं, गलियारों से हैं और हम लोगों को अपनी गांव से जुड़े रहना चाहिए। तो हम जब रोटी पकती है तो वो उसके नीचे जब आग जलती है और वो आग जलाने में हवा का भी कहीं ना कहीं संयोग होता है, तभी वो रोटी बन पाती है। इसलिए उसके ऊपर भी लिखा गया है, चूल्हे के ऊपर रखी रोटी कभी न पकता, चूल्हे के ऊपर रखी रोटी कभी न पकता, उसके नीचे जली वो ज्वाला में अगर संयोग हवा न देता। मन बीमार है तन बीमार है जब काम न आए कोई दवा,
मन बीमार है तन बीमार है, जब काम न आए कोई दवा। वातावरण में थोड़ा घूम घाम कर अगर वातावरण में थोड़ा घूम घाम कर असर कर जाती है हवा। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है जब आदमी बीमार हो जाता है, बुखार कुछ भी हो जाते है, थोड़ा छोटा वैसे बीमारी हो जाती है, तो कभी कभी ना आदमी लेटे लेटे रहता है, पड़े पड़े रहता है, और कभी बहुत देर दिन तक अगर आदमी ठीक नहीं होता तो आप कभी कभी क्या कर रहे हो, तो टहलता है आदमी, फिर इधर उधर बिस्तर को छोड़ करके घूमता फिरता है। उस वजह से लिखा गया है ये, मन बीमार है तन बीमार है, जब काम न आए कोई दवा। वातावरण में थोड़ा घूम घाम कर असर कर जाती है हवा। तो थोड़ा हवा का जब वो असर होता है तो आदमी को फील हो जाता है, महसूस हो जाता है कि मैं थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाता हूँ। ये मैंने खुद का किया हुआ एक्सपेरिमेंट भी है। जब बुखार बहुत दिन तक असर कर जाता है और पड़े पड़े जब ठीक नहीं होता है आदमी, तो आदमी तब खुद उठता है और इधर उधर टहलता है, और फिर देख कुछ ना कुछ उसको सुधार उस दिन में ही बहुत अच्छा मिल जाते हैं। तो हवा एक प्रकार से हमको औषधि भी के रूप में भी होती है, और ये आप लोग भली भांति जानते हैं। हर प्राणी के सांसों में है तू, सबसे ऊपर है तेरा दर्जा। हर प्राणी के सांसों में है तू, सबसे ऊपर है तेरा दर्जा। निस्वार्थ सेवा है तेरी ये, कैसे चुकाए हर कोई तेरा कर्जा। निस्वार्थ सेवा है तेरी ये, कैसे चुकाए कोई तेरा कर्जा। हर प्राणी के सांसों में है तू, सबसे ऊपर है तेरा दर्जा। निस्वार्थ सेवा है तेरी ये, कैसे चुकाए हर कोई तेरा कर्जा। नीले नीले आसमान के नीचे जब खिल उठे तन मन, दुनिया जब मदहोश हो जाए बोल उठे गगन। आम जनजीवन लुत्फ उठाए तो समझ लो चल रही मधुर पवन। यहाँ पर हर प्राणी की सांसों में है तू, हर प्राणी के जो भी जनजीवन में जिसकी भी जिंदगी है, जीवन है, जिसके अंदर प्राण है, उसके अंदर सांसें भी जरूर होगी। और जब सांसें नहीं रहती है दोस्तों, तो समझ लो वो इस दुनिया से जा चुका होता है। इसलिए कहा गया है हर प्राणी के सांसों में है तू, सबसे ऊपर है तेरा दर्जा। अब जब सबसे ऊपर तो उसका ही दर्जा रखना पड़ेगा जिसकी वजह से सांसें चल रही है। निस्वार्थ सेवा है तेरी ये, फ्री की सेवा है। हवा ने आज तक कभी किसी कुछ मांगा है? फ्री सेवा है। हवा एक ऐसी सेवा है जो फ्री है, जो न कुछ लेती है, न कुछ मांगती है, न कुछ खाती है। निस्वार्थ सेवा है तेरी ये, कैसे चुकाए कोई तेरा ये कर्जा। तो जब पता है आपको कोविड हुआ था, तो आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन की जब कमी हो रही थी लोगों को, तो महंगी ऑक्सीजन सिलेंडर कितने महंगे बिकते हैं, और जब हॉस्पिटल में भी सांसें जब बिकती है तो वो कितना महंगा पड़ता है। आप लोग भली बात इस चीज़ को जानते हैं। हम शुक्रगुजार हैं इस धरती के, जो हमने इस दुनिया के, इस ब्रह्मांड के, उस प्रभु की, जिसने ये सेवाएं हमको, काफ़ी सारी सेवाएं जो है वो मुफ्त में प्रदान की है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी रचनाएं लाता रहूँगा आप लोगों को, और आपका मनोरंजन करता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।